हो माटी के मूर्ति से तकेली मुस्काई के, हो माटी के मूर्ति से तकेली मुस्काई के, तय जबे रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के, हो गजबे रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ चॉइस पर। और मैं आनंद कुमार इस नवरात्र में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी भी इस नवरात्र में आप पर और आपके परिवार पर ढेर सारी आशीर्वाद बनाए रखे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम को क्लियर करने में लगे हैं। तो आइए जुड़ जाइए। आज से मैं प्लेटफॉर्म का जो 3200 वाला प्रश्न है उसको सेट बाय सेट मैथ का जो क्वेश्चन है वो आपको इजिली तरीके से और ट्रिक द्वारा बताने वाला हूं। तो आइए अब की बार प्लेटफॉर्म से रेलवे पार वाला बैच में एंट्री करते हैं। सेट नंबर 1 में मैथ के पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, ट्रिगोमेट्री से लिया गया है। 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान पूछ लिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का जो मान पूछा है, तो इसके लिए हम 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के लिए sec स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के लिए हम लोग cosec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का cosec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए 1/sec स्क्वायर का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा और प्लस 1/cosec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? एक होता है, आप लोग 10 क्लास में ही पढ़े हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से उठाया गया है, बोर्ड पर आपको दिखाई देता होगा। ठीक है, यदि एक विशिष्ट भाषा में पेरिस को QBSJT के रूप में कोडित किया जाता है तो लंदन को किस तरह उस कोड में कोडित किया जाएगा? ठीक है, तो आइए देखिए पेरिस को, यहां ध्यान दीजिएगा, पेरिस को किस भाषा में लिखा जाता है? QBSJT के भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, तो लंदन को LONDON, लंदन को किस भाषा में लिखा जाएगा? ठीक है, तो देखिए इसको पकड़ने के लिए कैसे पकड़ेंगे। P के लिए क्या लिखा है? P के लिए देखिए Q लिखा है, यानी P के बाद जो अंक आता है Q आता है। ठीक है, और देखिए इसी भाषा में लिखा है A के बाद क्या आता है? B आता है। ठीक है, यानी एक के बाद वाला अंक लिखकर ये कोडित किया है। ठीक है, R के बाद क्या आया है? S आता है, तो R के लिए S लिखा है। और I के लिए देखिए G आता है, I के बाद क्या आता है? G आता है, तो I के लिए J लिखा है। और S के बाद देखिए T आता है, तो S के बदले में क्या लिखा है? T लिखा है। उसी तरह हम इसको भी पकड़ेंगे। L के बाद क्या आता है? L के बाद M आएगा, तो M हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे O के बाद क्या आता है? P आता है, तो P हम लिखेंगे। ठीक है, और N के बाद क्या आता है? O आता है, तो O भी लिखेंगे। ठीक है, और D के बाद क्या आता है? E आता है, तो D के बदले हम क्या लिखेंगे? E लिखेंगे। और O के बाद क्या आता है? N आता है। देखिए O के बाद क्या आता है? P आता है। ठीक है, O के बाद P हम लिखेंगे। ठीक है, और N के बाद क्या आता है? N के बाद O आपको फिर से पुनः लिख देना है। तो ठीक है, आपका ऑप्शन डी आंसर सही है। ठीक है, तो देखिए ऐसा ही बनाएंगे रीजनिंग के प्रश्न को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 0.321 गुणे 0.321 माइनस 0.179 गुणे 0.179 बटा 0.321 माइनस 0.179 है। ठीक है, तो इसको कैसे हम हल करेंगे? देखिए ये सेम डिजिट दिखाई दे रहा है ना, सेम अंक है, ये भी सेम अंक है। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे
कि अगर a में a से गुणा करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। a में a से गुणा होगा जब सेम अंक रहेगा तो a स्क्वायर हो जाता है ना। तो उसी तरह देखिए ये सेम है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2 बार है, और माइनस इस ये भी डिजिट एक ही है तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको ऐसे स्क्वायर में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 0.321 माइनस 0.179, ठीक है। अब देखिए आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देते हैं, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही कर देंगे, ए स्क्वायर ये हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक बार जोड़ देते हैं 0.321 प्लस 0.7179, एक बार जोड़ दिए और एक बार इसको घटा लेते हैं 321 माइनस 0.179, ठीक है। इसको हम एक बार घटा लिए और नीचे में जो है वो लिख देना है ऐसा ही, और 0.179। देखिए अब ये जो है माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। उसके बाद बचा क्या है, यही ना बचा 0.321 और इसको जोड़ देना है, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो देखिए जोड़ देने के बाद 0.321 0.179 को जोड़ेंगे 10 के 7 2 9 1 10 के फिर 0 1 हासिल 3 1 4 1 हासिल 5 होगा, यानी 0.5। आपका आंसर डी नंबर क्वेश्चन है। ये बोडमास से लिया गया है। देखिए 48/12, उसके बाद इंटू है, बड़ा वाला ब्रैकेट है, 9/8 का 4/3 भागा 3/4 का 2/3, ठीक है। ये बोडमास का सवाल है। तो बोडमास में हम सबसे पहले क्या करते हैं, का के पहले काट देते हैं, और का मतलब गुणा होता है, ठीक है। तो आइए का के पहले काट देंगे, 4 दूना के 8 और 3 तिहाई 9, ठीक है। 2 दूना के 4, ये 3 खत्म हो गया। इसको एक बार ऐसा ही उतारना है, ठीक है। और जो बचा है इसको लिख लें, 3/2 बचा है, भागा बचा है, ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे क्या है 2। अभी भागा का काम कर देंगे, ठीक है। 12 से 48 में भाग करेंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा, इंटू, और देखिए यहाँ 3/2 और भागा जब करेंगे तो 2 ऊपर और नीचे 1 हो जाएगा, अंक पलट जाता है, 2 2 खत्म, 4 इंटू और 3 बचा, उसके बाद 4 3 12, ठीक है। आपका आंसर डी सही है, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन में आपको दिख रहा है डी आंसर आपका सही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 0.5 का जो पावर है 4 है, और माइनस 0.4 है उसका भी पावर क्या है 4 है, और नीचे में स्क्वायर है, ठीक है। तो जो है 4 है ना, 4 है पावर में, इसको हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखेंगे 0.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं, 4 को हम तोड़ दिए, ठीक है। तो उसके बाद 0.4 को फिर से हम देखिए तोड़ देते हैं, इसको ऐसे करना, ठीक है। और जो नीचे में है उसको ऐसा ही छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद 0.4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब ये रूप हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बीच में माइनस है, ए स्क्वायर पावर बी स्क्वायर है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ देना है, एक बार क्या करना है घटा देना है। तो 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, ठीक है। एक बार ये जोड़ दिए हम, और इसके बाद एक बार हम घटा देते हैं, ठीक है। एक बार हम घटा देते हैं इसको, ठीक है। इसको हम एक बार घटा दिए, ठीक है। अब देखिए और नीचे में फिर वही चीज है, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए प्लस वाला से क्या हो गया, प्लस वाला क्या हो गया कट गया, बचा क्या मेरा ये 0.5 का स्क्वायर और माइनस 0.4 का स्क्वायर। देखिए 0.5 का स्क्वायर क्या होगा 0.25 हो जाएगा, और 0. इसका 16 होगा। अब इसमें से घटाएंगे तो 0.09 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि
एक्स स्क्वायर बराबर 25 स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर है, तो एक्स का वैल्यू पूछ लिया गया है। क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा, ठीक से पढ़ लीजिएगा। देखिए एक्स स्क्वायर बराबर ये 25 का स्क्वायर दिया है और 15 का स्क्वायर दिया है और एक्स का मान पूछ लिया गया है। तो देखिए एक्स का मान निकालने के लिए एक्स स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 और 15 का स्क्वायर 225, एक्स स्क्वायर लिखेंगे और 625 में से 225 घटेगा तो 400 बचेगा और एक्स इधर एक्स का मान निकालने के लिए अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये रूट हो जाता है, रूट में बदल जाता है, ठीक है। और एक्स बराबर अब देखिए 400 का वर्गमूल क्या होता है, 20 होता है। ये वर्ग आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही है, 20, ठीक है। तो आपको ऐसे बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें, ठीक है। 5 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें। क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा। तो देखिए आयत के विकर्ण पूछा है और लंबाई दे दिया है, तो लंबाई 5 दिया है और चौड़ाई दे दिया है 6, ठीक है। तो आयत का विकर्ण पूछ रहा है, तो आयत का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है। चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई 5 का है तो 5 का स्क्वायर, चौड़ाई 6 है तो 6 का स्क्वायर, ठीक है। 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है। रूट में 61। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है। तो रूट 61 आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि रूट 625 बराबर 25 हो तो 16 गुणे रूट अंडर 0.000625 का मान क्या होगा। तो आइए देखिए, अब यहाँ देखिए पूछा है, इतना का मान दे दिया है 625 का इतना, तो 16 गुणे और 0.000625 का वर्गमूल हो जाएगा 0.025, ठीक है। अब इसमें गुणा कर देंगे तो 0.400 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर सी सही है, ठीक है। तो आपका आंसर सी सही है 0.4, ठीक है। तो आइए